6 दिसंबर 1992 आज से ठीक 33 साल पहले यानी 6 दिसंबर को ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। एक और इस 33 साल की यात्रा में भारत पाकिस्तान के रिश्ते में बड़ा बदलाव आया। देश भर में सांप्रदायिकता की आग जली, सैकड़ों लोगों की जान गई और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर ये सांप्रदायिकता की आग अभी तक बरकरार है, जिसका उदाहरण है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज नई बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत कर डाली। पहले विध्वंस के समय से लेकर ना जाने अब तक इसी सांप्रदायिकता की आग में कितने लोगों की जान चली गई और एक बार फिर इस मुद्दे को उठाकर हंगामा किया जा रहा है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। बंगाल में आज 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम लोगों की भीड़ है, जो कि अपने सिर कंधों पर ईंट रख रख कर पहुंच रहे हैं। इस दौरान इलाके में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमें समेत 3000 से ज्यादा जवान भी तैनात हैं, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मामला है। लेकिन सवाल है क्यों आखिर बंगाल में इस मस्जिद की जरूरत टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को पड़ गई, वो भी तब जब अयोध्या में उनकी एक भव्य मस्जिद धन्नीपुर में बनने को तैयार है। माना कि बंगाल चुनाव काफी नजदीक है, नेताओं को वोट भी चाहिए, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे को हाथ में लेना पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि हुमायूं जनाब के इस मस्जिद प्लान में खुद उनकी पार्टी टीएमसी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और ये कहा है कि वो ऐसे विवादित मामलों में कोई राजनीति नहीं करेंगे। तो वही भारत की शांति से रह रहे मुसलमानों को भड़काने में हमारा पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की इस तारीख पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। सबसे पहले सुनिए कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया ट्वीट में लिखा, बाबरी मस्जिद हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इस ऐतिहासिक मस्जिद को ऐसी परिस्थितियों में ध्वस्त कर दिया गया जो आज भी गहरा दुख और चिंता पैदा करती है। ये घटना उन सभी के लिए बेचैन करने वाली है जो असहिष्णुता और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान का मानना है कि धार्मिक विरासत और पवित्र स्थलों का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। यह आवश्यक है कि मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों या ऐतिहासिक विरासत को कमजोर करने वाले सभी कृत्यों को पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ संबोधित किया जाए। पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि किसी भी पूजा स्थल का अपमान धार्मिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है और सुरक्षा और आपसी सम्मान की सामूहिक भावना को कमजोर करता है, जिसके सभी समुदाय हकदार हैं। इस घटना के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा अनुभव की जा रही हाशिए पर होने और भावनात्मक संकट की निरंतर भावना एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य के संरक्षण से उत्साहित हिंदू फासीवादी संगठन अब भारतीय मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से यहूदी बस्ती में बंद करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान अंतर धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को महत्व देता है। हम संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिक संस्थाओं और प्रभावशाली वैश्विक आवाज़ों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मुस्लिम धार्मिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करने और ये सुनिश्चित करने में मदद करने का आह्वान करते हैं कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं फिर ना हो। पाकिस्तान अपने कानूनी दायित्व के अनुरूप अपनी सीमाओं के भीतर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ पर चिंतन करते हुए पाकिस्तान उन मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है जो इस क्षति से जुड़े स्थायी दुख को महसूस कर रहे हैं। आइए इस अवसर को न केवल एक दर्दनाक घटना की याद के रूप में बल्कि गरिमा, न्याय और पवित्र विरासत के सम्मान के सार्वभौमिक मूल्यों की पुनः पुष्टि के रूप में भी देखें। पाकिस्तान भारत सरकार से आग्रह करता है कि वो सहिष्णुता और समावेशिता का माहौल बनाए, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच समान नागरिक अधिकार और आपसी सम्मान सुनिश्चित करे।
आपने गौर किया हो तो पाकिस्तान लगातार भारत के मुस्लिमों को बेहद पीड़ित, अत्याचार सहने वाला वर्ग बता रहा है। साथ में ये भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों के संरक्षण की भी बात कह रहा है, वो भी तब जब बंगाल में आज हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद खड़ी कर रहे हैं और लगातार विवाद बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान द्वारा भारत के मुसलमानों को भड़काना नहीं तो और क्या है। कमाल है, पाकिस्तान को अचानक से सभी पवित्र स्थलों की चिंता आने लगी। सबसे पहले तो मेरा सवाल है पाकिस्तान की सरकार से कि आखिर आप हमें धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की हिदायत देने वाले होते कौन हैं? आपने कभी अपने पाकिस्तान में अपने धार्मिक स्थलों की हालत देखी है? खासकर मंदिरों और गुरुद्वारों की हालत देखी है आपने? एक आंकड़े के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 1817 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से सिर्फ 37 ही फिलहाल चालू स्थिति में हैं। 1947 के विभाजन के बाद अधिकांश मंदिर और गुरुद्वारे जबरदस्ती तोड़ दिए गए और कुछ को उनके खंडित हाल में छोड़ दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को भी जो भड़काने, उन्हें पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है, वो जरा पहले अपने देश के नागरिकों की खराब हालत पर ध्यान दे। किस तरह से हिंदू और सिखों पर टॉर्चर किया जाता है वहां पे। उन्हें ना बोलने की आज़ादी है, ना अपना धर्म अपनाने की, ना खुलकर जीने की। आंकड़ों के मुताबिक आज़ादी के समय पाकिस्तान में 15 से 20% हिंदू मौजूद थे और आज पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3% हिंदू बचे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न की घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने देश छोड़ा, कई लोगों की मौत भी हुई। अपने देश के अंदर झांकिए और देखिए कि असली अल्पसंख्यक आखिर आपने बनाया किसे है। भारत में हिंदू मुसलमान सब बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है। और अब आप पाकिस्तान का दूसरा ट्वीट भी पढ़िए जिसमें वो चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दुश्मनी भी निकाल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के जांगनांग पर चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयानों और भारत के बयानों तथा इस मामले पर मीडिया की टिप्पणियों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जानने के लिए मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने क्या कहा वो बता देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मामलों में चीन के प्रति अपनी निरंतर समर्थन को दोहराता है। इसके अलावा ताहिर अंद्राबी ने संयुक्त राष्ट्र को भी इसमें खींच लिया है। उन्होंने कहा कि हम यूएन और वैश्विक समुदाय से अपील करते हैं कि वो मुसलमानों की धार्मिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को समझे, वो इसे पक्का करने में मदद करें कि बाबरी मस्जिद के टूटने जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो हम पाकिस्तान सरकार को ये बात जरा याद दिला दें कि साहब ये भारत है, कोई आपका पाकिस्तान नहीं है जहां नागरिक को बंधक बनाया जाए, उन पर तानाशाही दिखाई जाए। ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलता है। यहाँ बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो किसी की तानाशाही की वजह से नहीं बल्कि देश के कानून से हुई। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो जाकर बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। इस दौरान दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। इसलिए वो देश हमें एकता, मोहब्बत का पाठ तो बिल्कुल ना सिखाए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को पैदा करना है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।